धर्मबाड़ी के मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आप तमामी बुजुर्गों का, भाइयों का बारिश के इन खतरों में भीग कर भी आपके आंखों पे कोई मलाल नहीं है। चेहरे से आप हसास और बस्सास हैं, बावजूद है कि आपने तवील वक्फे से मेरा इंतजार किया है, लेकिन कहीं गम गुस्सा नहीं है बल्कि इत्मीनान है। वो इस बात की दलील है कि आप हमारे खातिर नहीं बल्कि अपने नस्लों की खातिर एक इनकलाब लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने रफीक अजीज, आप सबों के एक जाले और बहुत ही हिम्मतवर बेटे को, जनाब डॉक्टर अबू सायम साहब के, जिन्होंने रात की भयानक तारीकी में जुगनू नहीं बल्कि रोशन चिराग जलाने का काम किया। जहाँ किसी जालिम के खौफ से पत्ता भी खिसकने से घबराता था, बड़े बड़े लोगों की जबान जहाँ पर आकर गंग हो जाती थी, ऐसी सरजमीन पर किसी ने भी अगर हिम्मत की आवाज लगाई है और मजलूमों की आवाज उठाई है, जालिमों के खिलाफ नारे तकबीर बुलंद किया है, तो उसका नाम डॉक्टर अबू सायम। कितना ही चाहे नमरूद की शैतानी अपनी जगह पर हो, फिरौन की शैतानी अपनी जगह पर हो, लेकिन कभी भी शैतानों के वसवसे से नेकी के रास्ते को बंद नहीं किया गया। बादल कितना ही घनेरा हो जाए, सूरज को निकलने और उसकी किरणों को रोकने की किसी मताब नहीं है। सूरज की किरण नहीं है लेकिन अंधेरा दूर है, ये सूरज की कैफियत है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई जनाब गुलाम रब्बानी साहब, नश्तर या नहीं, मैं इसको नश्तर कहता हूँ। नश्तर इसलिए कहता हूँ, खुशतर उस वक्त होगा जब गुल खिलेंगे। अभी जख्मी बहुत है समाज, इसलिए उसमें नश्तर देना जरूरी है। नश्तर कहते हैं पीप को, जख्म को काटने वाले चाकू को। चाकू एक ही है ना, चाकू डाकू के हाथ में हो तो खंजर है, गर्दन काट देता है, और हकीम के हाथ में हो तो नश्तर है, जहर निकाल देता है। तो ये हकीम है इस वक्त इस समाज के पीप को निकालने वाला नश्तर लेकर आया है। और ये दोनों कौन है? मेरे दोनों बाजू में जो खड़े हैं वो भाई हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी पेश की। ये लोग उम्मीदवार बने थे, हजारों इनके शहदाई थे। आपने भी अबू सायम के लिए झंडा उठाया था, आपकी भी तमन्ना थी कि अबू सायम हमारा एमएलए बनकर जाए। भाई गुलाम रब्बानी साहब के लोगों ने भी कहा कि गुलाम रब्बानी हमारा एमएलए बनकर जाएगा, लेकिन पार्टी ने एक ऐसा वसूल पेश किया है। दूसरी पार्टियों में कोई बागी होता है तो फौरन जाकर अपने नेता के खिलाफ झंडा उठाता है। ये एमआईएम का इत्तेहाद है कि वो नेता के खिलाफ झंडा नहीं उठाता है बल्कि नेता के खातिर अपनी कुर्बानी दुनिया की कोई ताकत उस दबाव को नहीं तोड़ सकती है। हम बड़े ममनून मशकूर हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब का, मौलाना मोतिउर रहमान साहब का, मौलाना सादिक साहब का, मेरी आंखें देख रही हैं दूर में ही हजरत मौलाना आरिफ नदवी साहब का। ये तमाम तो उलमा ने भी इस वक्त समाज में इंसाफ की आवाज बुलंद की है। मुफ्ती नईम साहब हैं हमारे, और दीगर उलमा हमारे हैं, महबूब साहब हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद होनी चाहिए। मेरे अजीजों, इस इलाके में क्या हुआ, आज़ादी के 73 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन जब मैं इस इलाके में आया फिरा, लोगों से बात की, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि इस इलाके को अभी आज़ादी नहीं मिली। करीब करीब मैं मीरपुर से पश्चिम जाऊं, नंदनिया से पश्चिम जाऊं तो लोग हिम्मत से बात करते हैं, लेकिन जब इधर आता हूं तो लोगों को कहते हैं कि इलेक्शन का क्या हाल है। वो बेचारा बोलने से पहले दाएं और बाएं झांकता है कि कोई सुनो तो नहीं, कोई तो तको नहीं। जब किसी को नहीं देखता है तो बोलता है कि जानी है हमरा तोर साची, और किसी को देखता है तो कहता है कि छत होना भी की हो। यानी लब पर पहरा, जबान पर पहरा, ये किस जालिम ने किया? आज जो आप इस बारिश में भीग रहते हैं, बादल का बरसता हुआ पानी भी आपके गुस्से को कम होने नहीं दिया है, वो क्या है? क्या सबब है? आज यहाँ जमा होने का सबब क्या है? आज भी इस आजाद हिंदुस्तान में एक शख्स ने चाहा कि मैं अपने बच्चे का अकीका करूं तो मेरा जो दोस्त है आएगा, मेरा जो अहबाब है आएगा। मैं किसी के बाप के भीटे की रैयत तो नहीं, मेरा बाप किसी का गुलाम तो नहीं कि मैं किसी से पूछकर सांस लूं, मैं किसी से पूछकर अपनी आंखें खोलूं, किसी को पूछकर चिराग जलाऊं। ये किसने कर दिया? इस जालिमों को किसने कर दिया? अंग्रेजों को तो 7 समंदर लंका पार कर दिया गया है। अंग्रेजों का चाल चलन अब भी क्यों बाकी है कि जिसने अपने बेटे का अकीका करना चाहा, गांव का सरदार ये कहता है कि फला को बुलाओगे तो तुम्हारा टेंट उखाड़ देंगे, तुम्हारे यहाँ किसी को आने नहीं देंगे। ये कौन सा? एक पढ़े लिखे आप जाइए
बेंगलोर में गया हूँ, ये बेटा आपका है। मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों के शिफा का बाइस बना है। बीमार हुए हैं लोग, पैसा नहीं है, वहां से चैरिटेबल सोसाइटी से उसने पैसा दिलवाया है, मशवरे दिए हैं, इलाज किया है, और अभी भी लॉकडाउन में मैं समझता हूं कि हजारों लोगों को फायदा पहुंचाने का। गांव को सरदार से पूछिए कि सिरसी का भी, चूनामारी का भी, धर्मबाड़ी का भी, खाड़ी का भी बेटा कोई दिल्ली और पंजाब में फंसा हुआ रहा है, कोई मीरठ में, मलियाना में, अहमदाबाद में फंसा हुआ रहा है। किसी एक की खबर भी ले सके हो? जो हमारी खबर नहीं ले सकता है वो हमारा चौकीदार और पहरेदार नहीं बन सकता। मेरे नौजवानों, खासकर मेरे चकरिया और परदेसी नौजवानों, मेरे पास अल्फाज नहीं है, किन अल्फाज से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। आज जो ये इनकलाब की आवाज बुलंद हुई है, हमारे पढ़े लिखे लोग नाराज नहीं हों। जुनू पा गया है मंजिले कामरानी, खिरत रह गई है हौसले आसमां कर। जो लोग थे अपना कुर्ता पैरहन बचा रहे थे, किला धूपोत नीते इला धुला किला धुआत्मक कुर्ता गंदा है जाबे, आग बुझाने के लिए जो दौड़ता है वो परवाह नहीं करता, जो पागल होता आग बुझा देता है, जो कपड़ा संवारता है वो घर जला देता है। हमारे इन पागल नौजवानों ने, जिसने दिल्ली देखा, पंजाब देखा, पंजाब से किशनगंज आ गया, बूढ़ी माँ थी जाकर बात कर लेगा, लेकिन वहां पर किशनगंज आया तो वहां पर उनका साथी था जोकी का, वो घर पहुंच गया। उनका साथी था ठाकुरगंज का, वो घर पहुंच गया। उनका साथी था दिगलबाग का, वो घर पहुंच गया। लेकिन जिनका घर खाड़ी था तो बोला रात के कोई गाड़ी नहीं मिलबे, पुलडा टूटाल छे, हारू मुनि रो पुलडा टूटाल छे, बलिया मुनि रो पुलडा टूटाल छे, कन्ने जाल जाबे। माँ बिलकती भी मर गई, अपनी माँ की लाश देखा, अपनी माँ की आवाज है कि नहीं है? चाहिए। ये भी अभी एक बारात गई है, अभी शायद कहीं सड़क के किनारे उसका घर हो, लेकिन यहाँ 90% बस्तियां सड़क से दूर हैं, कटी हुई सड़कें हैं। आप जाइए, बहादुरगंज जाइए, किशनगंज जाइए, कोचादमन जाइए, आषाढ़ सोन भादो आसिन कार्तिक हर ब्याह हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हर खुना मोटर गाड़ी सवारों दरवाजा पहुंचे जहाँ। लेकिन मेरे भाइयों, जेठ के महीने से ही इस इलाके के 70% बस्तियों में कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती। बेटी की शादी भी हमने तय की थी तो रास्ते की खराबी की से बेटी की शादी 6 महीना तक हुआ कि नहीं ऐसा? मेरे भाइयों, अगर किसी एक घर को कोई लूट कर ले जाए तो उसे कहते हो डाकू हो, तुमने घर लूट लिया। लेकिन मेरे भाई, चलिए मिर्चान टोली, चलिए यहाँ की मठुआ बस्ती, मठुआ टोली, पूछा चलिए डमरा, मेरी आंखें देख कर गई। चनकी खाड़ी, मंगरा टोली, फिर सुरजापुर, सिमलबाड़ी, मैंने जाकर देखा लगभग 300 से 400 लोगों के घर कट गए। एक घर नहीं लुटा। एक घर बनाने में लोगों की पूरी जवानी गल जाती है, और हजारों घर कट के जो दरिया शिकस्त हो गया, बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई, मस्जिदें चली गई, कब्रिस्तान चले गए। मैं ये नहीं कहता कि हर एमएलए एमपी के हाथ में इतनी ताकत होती कि सब रोकवा दे, लेकिन हाँ, रोकना नहीं रोकना बात की बात थी, लेकिन किसी जालिम ने कोशिश भी करने की शुरुआत भी नहीं की, दरखास्त भी लिखे देता। अगर एक घर को लूटने वाला डाकू होता है, ये 300-400 घराने जो हमारे लूट गए, घर जली में तो ईटा भी बचता है, डाकू लूट के ले जाता है तो घर का कुछ सामान तो बचता है, लेकिन जिनका घर कट गया उनका कुछ भी नहीं बचा, बाप का ईटा भी नहीं बचा। वो कौन जालिम है जिसने हमारा हक किया? उस जालिम को तलाश करना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, एक आदमी का कत्ल हो जाए तो कहते हो कि फला का कत्ल हो गया था, डाकू ने कत्ल कर दिया था, उसकी नस्लें याद रखती हैं। लेकिन मेरे भाई, खुदा के वास्ते दिल पर हाथ रखकर सोचो, दादी अम्मा बीमार है, बेटी है, बहन है, बारदार है, एम्बुलेंस घर तक आता तो बेटी पूर्णिया पहुंच जाती, किशनगंज पहुंच जाती। मैं समझता हूं कि हजारों बेटियां, हजारों माएं, हजारों हमारे बूढ़े बुजुर्ग बगैर एम्बुलेंस के, दवा के बगैर मर गए होंगे, उनको दवा नहीं मिल पाया है, उसका कौन है उसको। भाइयों, आपने क्या किया? देखिए, असल होता यह है कि रोपे बिरवा नीम तो आम कहाँ से हुए। कश्ती डूबती है, दरिया की तुगयानी में भी डूबती है, लेकिन कश्ती कभी मुसाफिरों की गफलत से भी डूबती है। कुछ कसूर शायद हमारा भी है मेरे भाइयों, माफ करना मुझे, है ना? कश्ती के डूबने का नहीं सिर्फ मल्लाह जिम्मेदार, बैठने वाले को भी जरा सलीका चाहिए। अगर सबको करगनी आके कश्ती के अंदर डूबे नहीं डूबे में घट वाला करना अच्छा हो, एक बगल बुढ़िया तो कश्ती डूबे नहीं, हमारा एक बगली कश्ती और बुढ़िया अपना डूबे ही कमन करे। ये देख, नीते उठा कुलियारा जीतिया तो खोट्ठा जीतिया तो हंसा के मोटा काक जिताना छे, बंगाली जिताना छे। आ खोट्ठा की बोले कि देखे हो नहीं तो बंगाली जीत जाती।
है ना। तो वो हो गया खोट्टा का साथ और आप हो गए बंगाली के साथ। यहाँ पे कभी बंगाली जीता, कभी खोट्टा जीता, अमोर की जनता अब तक नहीं जीत पाई। अब की बार आपको लड़ाई लड़ना है कि अमोर की जनता जीते। अमोर की जनता जब जीतेगी तो अमोर के मसाइल होंगे, और खोट्टा और सुरजापुरी जब जीतेगा तो आपका खोट्टा और सुरजापुरी बनकर